बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। रिलेशन यानी रिलेशन फंक्शन में हम देख रहे हैं रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन एक्चुअल में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए और बी दो अगर सेट है उनके बीच में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं यानी ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं तो ये सबसे बड़ा रिलेशन होता है। और इसी रिलेशन के यानी ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है उसी सबसेट को हम लोग बोलते हैं रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि एक रिलेशन जो होता है ए रिलेशन आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए एक नॉन एम्प्टी सेट है टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी यानी ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है और इनके बीच में हम बात कर रहे हैं एक रिलेशन की और उस रिलेशन का नाम दिया गया है आर, कैपिटल आर से लिखा गया है। तो ये जो होता है इज़ ए सबसेट, ये एक सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? जैसे कि आपने बताया आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए और बी का यानी ए क्रॉस बी से जिसे लिखा जाता है बोला जाता है इसका सबसेट ही होता है रिलेशन। अब ये रिलेशन आर जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी तरीके से ये डिफ़ाइन किया जा सकता है या डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी हम लिख देते हैं द सबसेट यानी आर जो सबसेट है वो आप इस ड्राइव वो उसको हम लोग को निकालते हैं, ड्राइव करते हैं वाई डिस्क्राइब, और कैसे डिस्क्राइब कर देते हैं उसको, किसी कंडीशन लगा देते हैं कुछ बता के, डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप उनके बीच में हम दे देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट। इससे पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया होगा, तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर आपका मिलता है, ऑर्डर पेयर मिलता है जो ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे इन ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर पेयर होता है उसी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट और जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में हम एक रिलेशनशिप जब डिस्क्राइब कर देते हैं तो उसी स्पेसिफिक जो रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं रिलेशन, और उसको हम आर से डिनोट करते हैं और ये ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब यहाँ पर हम डोमेन की बात कर लेते हैं क्योंकि डोमेन भी हमारे रिलेशन में और फंक्शन में आता रहता है। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन की डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल दे के समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर यानी कोई रिलेशन आर है तो उस रिलेशन आर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट को अगर एक जगह कलेक्ट करें, उनसे सेट बनाएं, उसी सेट को हम डोमेन कहते हैं। फ्रॉम, ये रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी यानी इज कॉल्ड द domain
डोमेन ऑफ द रिलेशन, यानी ये जो डोमेन कहलाएगा वो रिलेशन जो आर है उसका डोमेन कहलाएगा। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कोई एक रिलेशन इस तरीके से डिफ़ाइन कर लेते हैं कि उसके एलिमेंट तो ऑर्डर पेयर में होंगे, लेकिन y की जो वैल्यू है वो x + 1 के इक्वल है, और यहाँ पर ये जो एलिमेंट हैं x और y वो बिलोंग कर रहे हैं a को, और a की वैल्यू है 1 2 3 4, यहाँ तक हमने ये ले ली। और ये रिलेशन जो R है ये है R इज़ फ्रॉम A टू A, यानी यहाँ पर ये दो सेट की बात कर रहे हैं। दोनों सेट हमने A और A ले लिए, यानी A B ना लेके A और A ले लिए। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। अब जो देख रहे हैं कि y है वो x से एक ज़्यादा है, तो यानी r को अगर हम देखें x की वैल्यू हम अगर 1 लेंगे तो y की वैल्यू x से एक ज़्यादा होगी, यानी 2 होगी। ऐसे ही 2 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 से ज़्यादा तो है नहीं, तो आप इसको 4 नहीं ले सकते। तो 1 का रिलेशन हमारा यहाँ पर ये इस तरीके से जो डिफ़ाइन है, 1 का रिलेशन 2 के साथ में है, 2 का रिलेशन 3 के साथ में, 3 का 4 के साथ में। 4 का रिलेशन नहीं हो सकता किसी के साथ, क्योंकि 5 इसमें मौजूद नहीं है। आप इसमें अगर b डाल दें से और इसमें 5 कर दें तो 4 का रिलेशन 5 के साथ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने जैसे डिफ़ाइन किया r को फ्रॉम A टू A, और इस तरीके से डिफ़ाइन है। तो अभी जो हमने दो चीज़ें डिफ़ाइन की हैं कि डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और रिलेशन, तो रिलेशन तो ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में हम एक डिफ़ाइन करते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं कोई रिलेशनशिप, वो होता है रिलेशन। और ये जो होता है आर, देख रहे हैं कि सबसेट होता है A क्रॉस B का, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपने जान ही चुके होंगे। अब बात करें डोमेन की। डोमेन के बारे में जैसे कि डेफिनेशन दी गई, जो रिलेशन होता है उस रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनको आप लिख लेते हैं, तो ये उनसे बनता है डोमेन। और इसी के साथ साथ हम रेंज की बात भी कर देते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, डेफिनेशन बाद में लिख देंगे। रेंज जो होती है, जो हमारा ये वाला सेट है, दूसरा वाला सेट, उसके जो इमेज्ड एलिमेंट होते हैं यानी 2 3 और 4, तो वो सेट, उनका जो सेट होता है वो जो होता है उसे रेंज बोलते हैं। और ये पूरा जो सेट दूसरा वाला होता है इससे बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं। और ये रेंज होती है वो कोडोमेन का क्लियरली जो होता है वो सबसेट होता है, क्योंकि जो कोडोमेन होता है वो आपका सेकंड सेट होता है। कोडोमेन, हालांकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सेट एक ही लिया आपने, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। ये सेकंड जो होता है सेट, चाहे उसको बी से डिनोट किया जाए, सेकंड सेट होता है पूरा। और यानी जो रेंज होगी इस तरीके से, यानी रेंज ऑफ रेंज ऑफ रिलेशन जो होती है वो सबसेट होती है आपका कोडोमेन का एक। तो यहाँ पर हम उम्मीद है कि डोमेन की और रेंज की और रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमने रेंज की डेफिनेशन को लिखा नहीं है, तो उसको हम लिख देते हैं। रेंज की डेफिनेशन क्या है? तो रेंज की डेफिनेशन है द सेट ऑफ आल, जैसे कि अभी लिखा था हमने, आल सेकंड एलिमेंट्स। तो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं in a relation are from a set A to a set B, यानी A सेट से B सेट में जो रिलेशन होता है उसके सेकंड एलिमेंट, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखे थे, जो सेकंड एलिमेंट थे यानी 2 3 4, तो उनका जो सेट होता है उन सभी का, उसको बोलते हैं रेंज। और रेंज जो होता है वो कोडोमेन का आपको मालूम है कि सबसेट होता है। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन है। और भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। और रिलेशन हम लोगों ने इसलिए देखा है कि आगे में फंक्शन भी पढ़ना है, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। यहाँ पर रिलेशन में आपको मालूम है कि इस पहले वाले सेट के एलिमेंट
जो कि छोड़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट जैसे 4 था, ये किसी इसका कोई इमेज नहीं है। 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है, लेकिन 4 का कोई इमेज नहीं है। तो ये रिलेशन है। जबकि आगे चल के हम देखेंगे फंक्शन में पहले वाला जो सेट होता है वो पूरा का पूरा डोमेन होता है, यानी इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात आगे आ जाएगी फंक्शन में। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।